हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे मापन मेजरमेंट से संबंधित सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या होती है? तो एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू 1.01 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 पास्कल। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर है? तो 1.01 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल है। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हार्स पावर 746 वाट के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्स पावर को हम एचपी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो 746 वाट को एक अश्वशक्ति कहा जाता है, यानी एक हार्स पावर कहा जाता है। एक किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। कितना? 1000 वाट। वहीं पर हम बात करें जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्घ होता है। अर्घ और अर्घ मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 है, एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता की यूनिट होती है, और लेंस की क्षमता इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई फोकस दूरी। और फोकस दूरी का मतलब होता है, उसकी फोकस दूरी की यूनिट क्या होती है? 1/मीटर। फोकस दूरी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। और मीटर को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर m-1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक डायोप्टर है, इसलिए यहाँ पर 1 मीटर राइट कर देंगे। अगर यहाँ 5 डायोप्टर तो यहाँ पर 5 1/5 करते 0.5 आता है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर 1 मीटर -1 सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डायोप्टर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 है, एक मीटर किसके बराबर होता है? तो गलती से 10 की पावर -6 माइक्रोन टिक मत करिए, इसका सही ऑप्शन 10 की पावर 6 माइक्रोन है। अब हम लोग ने याद किया है कि 10 की पावर एक मीटर में कितने माइक्रोन? 10 की पावर -6। 10 की अगर हम बात करें 10 के पावर -6 मीटर होता है। एक माइक्रोन किसकी वैल्यू होती है? एक माइक्रोन की वैल्यू 10 की पावर -6 मीटर होती है। एक माइक्रोन की वैल्यू 10 की पावर -6 मीटर होती है। एक माइक्रोन की वैल्यू 10 की पावर -6 मीटर होती है। हम लोगों ने याद किया है, लेकिन वहीं पर इसने उल्टा पूछ लिया है। पूछ लिया है एक मीटर की वैल्यू पूछ लिया है। किसकी? एक मीटर की वैल्यू पूछ लिया है। एक मीटर की वैल्यू पूछ लिया। एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। एक मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10 टू द पावर -6 माइक्रोन। यही तो होगा भाई। एक 10 टू द पावर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। 10 टू द पावर क्या आ जाएगा? 6 माइक्रोन। और एक किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक मीटर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। एक मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। अगर हम एक माइक्रोन की बात करेंगे तो 10 की पावर -6। एक मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 mm। अगर हम बात करें 1 mm की वैल्यू क्या होगी? तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। अगर हम बात करें 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 3.2 फीट होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलो। अगर हम 1 किलो की बात करें तो 10 टू द पावर 3 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -9 आ जाएगा। अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर है। अगर हम 1 पिकोमीटर की बात करेंगे तो 10 टू द पावर -12 मीटर आ जाएगा, पिकोमीटर आ जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू अगर 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर है। अगर हम एक फेम्टोमीटर की बात करेंगे तो 10 टू द पावर 15 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 94, परमाणु त्रिज्या मापी जाती है तो बहुत ही सूक्ष्म होती है परमाणु त्रिज्या, इसलिए इसको नैनोमीटर में मापते हैं। एक नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 95, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्ष्य मीटर। प्रदीप्त की यूनिट क्या होती है? लक्ष्य मीटर। प्रदीप्त की यूनिट क्या होती है? लक्ष्य मीटर। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जूल। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। यही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। अब यहां पर से डिसिमल हटेगा तो यहां पर एक जीरो कम होगा तो 5 जीरो बचेगा। तो 5 जीरो ऑप्शन नंबर डी में है और यही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 जूल पर सेकेंड।
1000 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या राइट है, 1 2 3, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10,000 राइट है, हमें 1000, 1 किलो मतलब 1000। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है कितनी, 1000 शक्ति के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। 5.5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट मीन्स होता है 5.5, 1 किलोवाट मतलब 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। तो जूल तो सभी ऑप्शन में है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 3 जा 18, 18 5 3 जा 15 और 15 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 18, 180। यहाँ पर 0 8 1 1 और 8 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और 2 2 दशमलव लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 19.8। ऑप्शन नंबर डी में यही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है 5.6 किलोवाट। तो 5.6 किलोवाट, 5.6 मल्टीप्लाई 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, जूल तो सभी ऑप्शन में है और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट देखते हैं। 6 6 जा 36 आ जाता है, तो लास्ट में 6 आएगा ना, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1 न्यूटन यानी F इज इक्वल टू कितना होता है ma। इसको हमने ऑप्शन से ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन होती है, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 m। m का मतलब होता है किलोग्राम और किलो मानी द्रव्यमान, मास होता है और मास का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम किलोग्राम सभी ऑप्शन में है। ए का मतलब होता है त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में सही, ऑप्शन नंबर बी में है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन आ गया, 1 किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है 4.6 किलोवाट घंटा। तो 4.6 मल्टीप्लाई 3.6, 6 छंग 36, लास्ट में 6 आएगा, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 2 किलोवाट घंटा, तो 36 दूनी 72 होता है, तो 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चार दशमलव 2 किलोवाट घंटा, तो 4.2 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। तो यहाँ पर 6 2 जा 12 होता है, 6 दूना 12, लास्ट में क्या आएगा 2, इस वाले ऑप्शन में नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा हम समय को नहीं मापते बल्कि हम दूरी को मापते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 10 की पावर 12 किलोमीटर। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होके 10 टू द पावर 15 में चेंज हो जाएगा। अगर हम एक पारसेक बराबर बात करें तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर, एक पारसेक की वैल्यू ये होती है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, तो 1/10 टू द पावर 9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, या फिर हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 109 कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर आई टी। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू अपान टी हो जाएगा इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो क्यू का जो यूनिट होती है वो क्या होती है कूलाम, और टी की यूनिट होती है सेकेंड, यानी कि आई की यूनिट क्या होती है धारा, और धारा का मात्रक, धारा की यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर। तो 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है तो 10 की पावर -12, 10 की पावर -12, 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12, 1 फेम्टो 10 की पावर -15, 1 माइक्रोन 10 की पावर -6। 1 जूल बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। जूल का मतलब क्या होता है, कार्य। हमने देखते ही पहचान लिया कि ये कार्य की बात कर रहा है। 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य, कार्य की बात कर रहा है, कार्य का मात्रक है। तो बल गुणे बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन, यही तो होता है फार्मूला कार्य का। तो बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। सेंटीमीटर होता है क्या, नहीं, मीटर होता है, मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर वाट नहीं होता, यहाँ पास्कल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयां की खपत है। ठीक है,
यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल, और 5 दिन में कितनी खपत हो रही है? 100 इकाई। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई, और 100 का मतलब कितना होता है? 10 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 3.6 गुणे 10 की पावर 8, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने 5 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इसमें दे दिया कि 5 दिनों में तुमने 100 यूनिट की खपत की है, इस वजह से 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, हमने 1 यूनिट में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर 3.6 गुणे 10 की पावर 8 जूल आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे मापकीय यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट संबंधित सभी क्वेश्चनों को जो आरआरबी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, थर्मोमीटर का प्रयोग शरीर का तापमान या बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। टेटामीटर क्या होता है भैया? एक 4 लाइन की कविता होती है, इनके बीच का जो गैप होता है 4 मीट्रिक फीट का होता है। इन्हीं गैपों को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम क्या है? टेटामीटर। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर हमारे गाड़ियों में, हमारे बाइकों में एक यंत्र लगा होता है जो दूरी बताने का काम करता है कि कितना किलोमीटर तक की दूरी तय की। तो ये ओडोमीटर ही बताता है, दूरी बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है? दूरी, कितने किलोमीटर तक की दूरी आपने तय की, ओडोमीटर बताता है। यह डिस्क्रिप्शन कुछ दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ओडोमीटर क्या है? वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। थर्मोमीटर क्या है? शरीर का तापमान या बॉडी का टेम्परेचर मापने में। हाइग्रोमीटर क्या हो? वायुमंडल की आर्द्रता। एक होता है हाइड्रोमीटर, उसका मतलब होता है घनत्व मापने के लिए होता है, द्रव का घनत्व मापने के लिए होता है। अब बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 114, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अगर उसमें विकिरण की बात करें तो इसको बोलोमीटर से मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। वस्तु का ताप मापते हैं थर्मोमीटर से। द्रव का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। देखो कितना बारीक सा डिफरेंस है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर। तो आप लोग इन बारीकियों को ध्यान में रखिएगा। ऊष्मीय विकिरण क्या होता है? ऊष्मीय विकिरण को किससे मापते हैं? बोलोमीटर से। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 115, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? तो परिस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? परिस्कोप का प्रयोग करते हैं। जब सैनिक बंकरों में छिपते हैं तो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए हम परिस्कोप का प्रयोग करते हैं। और परिस्कोप में 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। जो समतल दर्पण, परिस्कोप जो है समतल दर्पण के सिद्धांत पर काम करता है, और परिस्कोप में 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता बताता है। थर्मोमीटर शरीर का तापमान, बॉडी का टेम्परेचर बताएगा। मल्टीमीटर बहुत सारी चीजें मापता है, धारा भी मापेगा और रेजिस्टेंस भी मापेगा, तो बहुत सारी चीजें मापता है। 117 का क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर पता है आपको, दूरी बताने के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 118, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप दूर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। जो बहुत ज्यादा दूर होती है ना वस्तु, उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। आपको मालूम होगा भाई, मालूम होगा। ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर क्या होता है? वायु और गैसों को घनत्व मापने का काम करता है। ठीक है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। वो विभव मापी मत लगाइएगा, विभव मापी से माप सकते हैं। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर कहाँ है? वोल्टमीटर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली का प्रवाह है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। इनोमीटर हवा की गति मापता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। एक शाफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्रोनोमीटर का प्रयोग होता है, जलयानों में लगा होता है और सही समय का पता बताता है। इनोमीटर हवा की गति बताता है। स्पीडोमीटर बताता है कि वो कितनी स्पीड से हमारी बाइक चल रही है। और एक क्वेश्चन और होता है इसका, क्या बोलते हैं? विंडवेन। विंडवेन ये दिशा बताता है, किस दिशा में हवा चल रही है, तो विंडवेन बताएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं।
विभव मापी मूलतः एक है मापन उपकरण। विभव मापी एक मापन यंत्र है, यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध विद्युत धारा भी मापी जाती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी बहुत उपयोग में लाया जाता है। तो वोल्ट मीटर भी विभवांतर भी माप सकते हैं। इनमें से किस उपकरण को विद्युत धारा द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर क्या है? के परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ये उपयोग तो सभी है। किसको मापने के लिए? स्टेल्कोमीटर। स्टेल्कोमीटर पृष्ठ तनाव मापता है। स्टेल्कोमीटर क्या मापता है? पृष्ठ तनाव। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। कितना किलोमीटर की दूरी हमने तय की। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो पिटाट ट्यूब। पिटाट ट्यूब प्रवाही मापन उपकरण कौन सा है? पिटाट ट्यूब। तो याद कर लीजिए पिटाट ट्यूब क्या है? एक प्रवाही मापन उपकरण है। अब बात करें टैकोमीटर क्या है? ये गति चक्र की घूर्णात्मक चाल होती है। टैकोमीटर क्या होता है? ये आरपीएम में इसको मापा जाता है। रिजोल्यूशन पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, घूर्णात्मक चाल की गति को ये मापता है कि कितना चक्कर लगा रहा है टैकोमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? चक्कर प्रति मीटर, रिजोल्यूशन पर मिनट। मल्टीमीटर बहुत कुछ मापता है। वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर सभी मापता है। वोल्ट मीटर करंट मीटर नहीं मापता, दोनों मापेगा। दोनों मापेगा। सही आंसर यही होगा जिसमें सब कुछ मापेगा। रिएक्टर पैमाना के बारे में निम्न में से क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। सही बात है। यह एक लौहवर्गीय पैमाना है। ठीक बात है। यह भूकंप मापी के द्वारा प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। भूकंप मापा ही जाता है। रिएक्टर पैमाना 8-9 की तीव्रता करता है। हल्का भूकंप घर उड़ जाएगा, हल्का भूकंप नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। समुद्र की गहराई। पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। और जब कोई वस्तु पड़ी होती है समुद्र के अंदर तो सोनार जो किरणें होती है प्रसरभित रंगी होती है, छोड़ी जाती है और ये टकरा कर वापस आती है तो पता चल जाता है कि वो वस्तु कहाँ पे है। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। स्कूबा क्या होता है? सांस लेने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेने के लिए स्कूबा यंत्र का प्रयोग करते हैं, स्कूबा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। और रडार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर लेजर इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, धातुओं को जोड़ने व काटने में लेजर का प्रयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में कहते हैं ना लेजर से हमारा जो है आंख की ऑपरेशन होगा लेजर से, तो वही है लेजर। शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने में, काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? लेजर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन? इकोलोकेशन का मतलब होता है पानी की गहराई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है कि पानी की गहराई क्या है भाई, कितना गहरा है, तो इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थर्मोमीटर शरीर का तापमान, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व द्रव का घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर क्या होता है? तापमान मापता है। क्वेश्चन नंबर 137, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो मोटर गाड़ी का ओडोमीटर दूरी मापता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर को दूरी मापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर पता है घूर्णात्मक चाल, स्पीडोमीटर आपको पता है गति बताएगा, एक्सेलेरोमीटर आपको पता है नाम से स्पष्ट है त्वरण। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, विभवांतर मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रवाह की दिशा को मापने के दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए अमीटर का प्रयोग करेंगे। गैल्वेनोमीटर
परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट क्या होता है? प्रतिरोध को कम या करने या बढ़ाने के लिए। रियोस्टेट का प्रयोग क्या होता है? प्रतिरोध को कम करो या फिर बढ़ाओ, रियोस्टेट का काम है। वोल्ट मीटर क्या है? विभवांतर को मापने के लिए करते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 142, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा बताने में। कोई गलत बात है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? 100 प्रेरण। ध्वनि की दिशा बताने के लिए बिल्कुल गलत बात है। धारा की दिशा पता लगाने के लिए एकदम सही बात है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग धारा की दिशा बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 143, वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन कितनी गति से चल रहा है? स्पीडोमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर पता है आपको, इलेक्ट्रोमीटर, वेलोमीटर, फलाना मीटर, धमाका मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इकोलोकेशन का मतलब होता है पानी की गहराई। किसके उपयोग से पता चलता है? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड ब्रीजिंग। वस्तु का पता लगाना है तो सोनार, प्रसरन तरंगों का प्रयोग करो। ठीक है। अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापता है। ओम मीटर क्या मापता है? प्रतिरोधकता मापता है। ठीक है, का सही ऑप्शन प्रतिरोधकता है, गलत लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक लिखा हुआ है। अब मीटर से विद्युत धारा को मापेंगे, ओम मीटर प्रतिरोध से मापोगे। ओम मीटर का मात्रक थोड़ी नहीं पूछ रहा है। हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति, स्पीडोमीटर। हवा की गति, इनीमोमीटर, सॉरी इनीमोमीटर। उडोमीटर आपको पता है क्या होता है, का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो इनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। इनीमोमीटर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है, तो इनीमोमीटर हवा की गति, वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से झूठ का पता लगाने वाली मशीन का प्रयोग करते हैं? लाइट डिटेक्टर का तो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसके लिए। लाइट डिटेक्टर उपकरण को के रूप में जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट लाइट डिटेक्टर के रूप में जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट को। भट्टियां जैसे अपेक्षाकृत उच्च ताप, जैसे उच्च तापमान देखा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पायरोमीटर ऑप्शन टिक कीजिए और आगे निकलिए। 1500 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को ये माप सकता है। कौन? पायरोमीटर। अब बात करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियों की बात करें। ये टू टाइप्स की होती है राशियां, एक होती है सदिश, एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है। ऐसी राशियों को हम क्या बोलेंगे? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको हम बोलेंगे सदिश राशि। और अदिश राशि उसको बोलेंगे जिसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, उसको हम बोलेंगे अदिश राशि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सदिश राशियों के एग्जाम्पल को हम समझते हैं यहीं पर। सदिश राशि जैसे वेग, आवेग, संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन, ये सारी राशियां कैसी राशियां हैं? तो सदिश राशियां हैं। ये सारी राशियां क्या है? सदिश राशियां। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि हमको टिक करना है, फाइंड आउट करना है। तो बल एक सदिश राशि होती है, वेग एक सदिश राशि होती है, संवेग भी एक सदिश राशि होती है, द्रव्यमान क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कुछ डिस्कशन पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि वे भौतिक राशि है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, शक्ति, आवेश आदि, ये सभी राशियां कैसी होती हैं? तो अदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि राशियां सदिश राशियां होती हैं। का केवल परिमाण होता है पर दिशा नहीं, ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि को हमको फाइंड आउट करना है। तो आवेग क्या? एक सदिश राशि। बल क्या? एक सदिश राशि। विस्थापन क्या? एक सदिश राशि। कार्य कौन सी राशि हो जाएगी? फिर अदिश राशि हो जाएगी। कौन सी राशि? अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है पर दिशा नहीं? यानी हमको चेक करना है अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। तो कार्य एक अदिश राशि, तो बाकी सारी राशियां सदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 155, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यानी हमको अदिश चेक करना है। तो अदिश शक्ति, शक्ति एक अदिश राशि है। विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, ये सारी राशियां सदिश राशियां हैं। कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है? किसकी? विद्युत प्रवाह की वेक्टर मात्रा नहीं है।
इसको याद कर लीजिए आप। एक वेक्टर राशि में केवल परिमाण दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? हमको ऑप्शन चुनना है अदिश राशि का। तो दाब एक अदिश राशि हो जाएगी, बल एक सदिश राशि हो, तो संवेग एक सदिश राशि, विस्थापन भी एक सदिश राशि, लेकिन दाब एक अदिश राशि। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में होता है वो परिमाण और दिशा दोनों होती है, क्योंकि संवेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सदिश राशि का उदाहरण क्या है? सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो वेग एक सदिश राशि का उदाहरण है। एक सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा, तो वेग की वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट होती है। इस भौतिक प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? सदिश राशि। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो परिमाण दिशा दिशा और परिमाण दोनों होता है सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी है? संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि नहीं है तो ये बल बल्कि एक सदिश राशि होती है, अदिश राशि नहीं होती। कार्य क्या होता है? बल और बल की दिशा में विस्थापन। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यांत्रिकी है, मैकेनिक्स की बात हो रही है। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय नमस्कार।